आपको मंदिर ले जा रहे हैं, आपके आगे एक जिप्सी, आपके पीछे एक जिप्सी, उसके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कल बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार सच में हम नूह में आए हैं या कराची में आए हैं या हम रावलपिंडी में आए हैं। क्या हमारे आराध्यों की ऐसे ही यात्रा सुरक्षा में जाकर दर्शन करने पड़ेंगे, जल चढ़ाने पड़ेंगे? क्या किसी हिंदू ने किसी हज यात्रा पे पत्थर बरसाया आज तक? क्या कभी किसी हिंदू ने भाईचारा निभाते हुए किसी का चारा बनाया? नहीं, खुद चारा बन गया होगा। भाईचारे वाला रोग एक व्यक्ति को और था, और वो भाईचारे का जिसको रोग था उसका नाम था पृथ्वीराज सिंह चौहान। उसको भी ये रोग था, उसको 16-17 बार ये रोग लगा, और एक दिन ऐसा आया कि उस रोग ने तो पृथ्वीराज चौहान को भी चारा बना लिया। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त आजाद भैया मौजूद है, जो 22 जुलाई को नूह में ब्रिजमंडल शोभा यात्रा में शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। और इसके बाद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का 2024 का नूह का ब्रिजमंडल शोभा यात्रा कैसा रहा है, क्योंकि पिछले साल वहां क्या कुछ हुआ था हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा था। तो सर, ओ न्यूज हिंदी में तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप नूह गए, ब्रजमंडल शोभा यात्रा आपने वहां पे देखा है। इस बार और पिछली बार की शोभा यात्रा में क्या कुछ फर्क आपको दिखाई दिया है? सबसे पहले तो इसके जितने भी हमारे भाई हैं, साथी, सहयोगी हैं, जो लोग देखते हैं, परिवार का ही सदस्य है, वो हमारे फॉलोअर नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप लोग वो न्यूज़ को इतना प्यार देते हैं। दूसरी बात, आपने बताया कि नूह में जो ब्रजमंडल यात्रा का माहौल कल वाला रहा। आप भारत के तीसरे ऐसे यात्रा के कल यात्री बने जहां पर 5,000 पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में थे। आपको मंदिर ले जा रहे हैं, आपके आगे एक जिप्सी, आपके पीछे एक जिप्सी, उसके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कल बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार सच में हम नूह में आए हैं या कराची में आए हैं या हम रावलपिंडी में आए हैं। ऐसी कौन सी जगह पे आए हैं हम जहां पर हम अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए इस पुलिस वाली व्यवस्था में हैं। खुशी इस बात की है कि उन विरोधियों के पास मैसेज गया है इस यात्रा का कि भाई आप हमारे किसी भी कारण से यात्रा नहीं रोक सकते, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पुलिस के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जैसे लॉ एंड ऑर्डर उनको दिया गया उन्होंने उसका पालन किया। उनसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक ऐसी पुस्तक का रक्षण, संरक्षण और उस पुस्तक की बात मान रहे हैं जिसको हम संविधान कहते हैं, और हम भी संविधान का मानते हैं। तो इसलिए हम पुलिस प्रशासन की तो जो उन्होंने कल किया उसके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि भारत के अंदर क्या हमारे आराध्यों की ऐसे ही यात्रा सुरक्षा में जाकर दर्शन करने पड़ेंगे, जल चढ़ाने पड़ेंगे? क्या पूरे भारत के अंदर जब भारत देश का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के लिए, और हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान जब बटा, क्या किसी ने कल्पना की थी कि फिर दोबारा वही दोहराया जाएगा? लेकिन नहीं, ऐसा दोहराया जा रहा है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, अब यहाँ पर भी कल नूह वाली भी ब्रजमंडल यात्रा को जो है पुलिस के संरक्षण में करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का। अब तक सबसे ज्यादा जो है सवाल अब तक देश में इसी बात की चर्चा थी कि अमरनाथ की यात्रा में 70,000 हमें सैनिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इस देश में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई है। लेकिन इसके बावजूद आप एक बड़ा सवाल आपने उठाया, नूह में 5,000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में यह ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकला है। तो इसे देखकर शायद आपको 2 मिनट के लिए लगा हो हम कराची में है या हम पीओके में है, जहाँ इस तरीके की सुरक्षा होती है। तो क्या अब हिंदुओं को अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहले तो पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है, कई जगह वो भी परमिशन नहीं मिल पाती, परमिशन मिल भी गया तो इस तरीके से हमारे आगे 2,000 पुलिस वाले, पीछे 2,000 पुलिस वाले रहेंगे? देखिए, ये हालात किसने पैदा किए? ये हालात किए हमारी सत्ता ने, अपने वोट की तुष्टीकरण की राजनीति करके। क्या भारत के गृह मंत्री के पास इतनी पावर नहीं है? पिछले साल इसी नूह के अंदर एयरलिफ्टिंग करानी पड़ी आपको अपने ही देश में, मात्र दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर आपको एयरलिफ्ट से लोगों को करना पड़ रहा है, मात्र 90 किलोमीटर। देश की राजधानी से 90 किलोमीटर की दूरी पर एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है अपने श्रद्धालुओं को। बिल्कुल, और वो भी वहां पर जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पर हमारे देश की महामहिम रहती हैं राष्ट्रपति जी, जहां पर देश के गृह मंत्री रहते हैं, जहां पर सारे मंत्री सब रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर आक्षेप लगाने वाले लोग मिल जाएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना, लेकिन उस पर काम कोई नहीं करना चाहता। पानी जो बाहर उसके गटर के जमा है उसको निकालने के लिए उस गटर के पास की जो गंदगी है उसे साफ नहीं करेंगे, लेकिन अपने सामने वाले राजनीति वाले को नीचा दिखाने के लिए उसमें छपक छपक करके पैर दिखाओगे कि देखो यहाँ तक इतना पानी भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है।
आप ऐसे भी मैसेज दे सकते थे कि आप जाते उस गटर को साफ करते और वो पानी चला जाता, वैसे भी आप एक विरोध दर्ज करा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ अपने पैर गंदे कर कर ये दिखाना है कि नहीं, ये काम ही नहीं कर सकते और राजनीति कर रहे हैं। और आज देश के जो गृह मंत्री जी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको चाणक्य कहते हैं लोग, आपके प्रति ना लोगों की एक अलग ही भावना है कि आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री की एक कुर्सी है ना, उसके कहीं ना कहीं एक उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि आपके राज्य में तीसरी सरकार बार कंटिन्यू बनने के बावजूद भी आपके क्षेत्र के अंदर दिल्ली से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे मंदिर की यात्रा को फिर दोबारा से पुलिस के संरक्षण में करना पड़ेगा हमेशा, जिसे तीसरी बड़ी यात्रा कहेंगे, जिसे नूह की जो है ब्रजमंडल यात्रा बोलते हैं, जिसे नल्लड़ देवता का जो शिव मंदिर है जहाँ पर जल चढ़ाने के लिए लोगों को ये करना पड़ा। मैं जब यहाँ से गए हम लोग, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, क्योंकि हमें पता है हिंदुवादी राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें डर नहीं लगता। लेकिन जब पुलिस हमें घेरे में ले जा रही है ना, घेरे में जब आगे पुलिस पीछे पुलिस और फायर ब्रिगेड है, तब हमें बड़ा डर तो नहीं लगा, लेकिन आत्मग्लानि हुई कि यार हम कहाँ पर, किस देश के अंदर, किस देवता को पूजने जा रहे हैं। क्या हम अपने देश के अंदर अपने ही देवता को पूजने जा रहे हैं? तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा और ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आज दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रलोक के अंदर शिविर लगने नहीं दिया जा रहा कांवड़ियों का। चलिए छोड़ दीजिए नूह, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में, गृह मंत्री यहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं, यहाँ पर भी अगर पुलिस ये बोलती है कि संवेदनशील एरिया है, तो भाई साहब आप ये बताइए अच्छा एरिया कौन सा है? क्या किसी हिंदू ने किसी हज यात्रा पे पत्थर बरसाए आज तक? फूल जरूर बरसा दिए होंगे। क्या कभी किसी हिंदू ने भाईचारा निभाते हुए किसी का चारा बनाया? नहीं, खुद चारा बन गया होगा। तो यहाँ पर सोचने वाला विषय है कि एक हाथ से ताली कब तक बजाओगे? गंगा जमनी ये तहजीब की बलि का बकरा आखिरकार कब तक ये हिंदू समाज बनता रहेगा? दिल्ली के इंद्रलोक वाली घटना पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार नूह पे क्लियर जानना चाहता हूँ। इस बार तो शांतिपूर्ण हो गया, पुलिस की सुरक्षा चुकी थी, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुआ है। आपको पता ही नहीं है, फिर अभी इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है ये। और ये षड्यंत्र हम जब भी समझ गए थे जब हम ब्रजमंडल की यात्रा के अंदर प्रवेश किया, वहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे, होर्डिंग, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेताओं के फोटो थे जो विशेष समुदाय से थे। हम जब भी समझ गए थे ये तुष्टीकरण की राजनीति हो चुकी है यहाँ पर, और इस बार बिल्कुल भी हमला नहीं होगा किसी यात्री पर, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार की गलती को डिफाइन करने के लिए वो इस बार ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और इसका सारा का सारा जिम्मेदार वो बिट्टू बजरंगी को और मोनू मानेसर को कहेंगे कि उन्होंने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा हुआ। इस बार वो ब्रजमंडल यात्रा में नहीं आए इसलिए ऐसा नहीं हुआ। एक तरीके से कहीं ना कहीं इसको भाईचारा थोप दिया जाएगा, और जो हिंदू जागा है वो फिर बेचारा आराम से शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर मुंह घुसेड़ेगा और सो जाएगा, और भाई का चारा बनने तक का इंतजार करने लग जाएगा। यात्रा से पहले एक खबर भी आई थी कि बिट्टू बजरंगी हो या मोनू मानेसर हो, इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, घर में नजरबंद रहने को कहा गया है, ऐसी भी खबर आई। उसके बाद जो है देखा जाता है यात्रा से 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले जो है 22 तारीख शाम 6 बजे से 23 को शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद एक वीडियो जारी होती है जिसमें देखा जाता है मुस्लिम समाज सामने आकर किस तरीके से कांवड़ियों का स्वागत कर रहा है। मैंने वही बताया आपको, तो तुष्टीकरण की जो राजनीति और जो पिछली बार की जो उनके कृत्य थे उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने वहां पर कांवड़ियों ने फूल बरसाए, मतलब जो श्रद्धालु गए थे उनको उनके गले लग रहे हैं, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं वहां पर। क्यों दिखाई जा रही हैं? क्योंकि अपने आप को गंगा जमुनी तहजीब के ना पक्का दावेदार घोषित करना है इन्हें। क्या ये सब कैमरे पे आने के लिए मैच किया गया? और किस लिए किया गया था? अपने आप को डिफाइन करने के लिए। आप जाइए ना, मोपला भूल जाओ, आप कश्मीर भूल जाओ, आप मुजफ्फरनगर भूल जाओ, आप गोधरा भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, आपके पास एक बहुत बढ़िया है। हिंदू समाज के साथ समस्या एक है, एक तो अपने पूर्वजों के हत्यारों को, अपने पूर्वजों के साथ किए कृत्यों को भूल जाता है, उसकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि वो अपने साथी के कत्ल तक को भूल जाता है, और अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ फिर दोबारा से गंगा जमुनी तहजीब में डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं फंसाव मिलता है, और फिर हमारे जैसे लोगों के सामने रोता रहता है। भाईचारे में चारा बन जाते हैं, ये आपने बार बार भाईचारे शब्द का जिक्र किया है। बिल्कुल, भाईचारा और जो ये गंगा जमुनी तहजीब है, इसका शिकार हिंदू समाज आज से नहीं हो रहा, 1435 साल से होता आ रहा है। यही रोग, भाईचारे वाला रोग एक व्यक्ति को और था, और वो भाईचारे का जिसको रोग था उसका नाम था पृथ्वीराज सिंह चौहान। उसको भी ये रोग था, उसको 16-17 बार ये रोग लगा, और एक दिन ऐसा आया कि उस रोग ने तो पृथ्वीराज चौहान को भी चारा बना लिया। यही भाईचारा एक इसे ही एक बड़ा वजह माना जाए जो आज 5000 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में एक यात्रा निकाला जा रहा है। ये कैसा भाईचारा है? फिर भाईचारा नहीं है, देखिए ये राजनीतिक तुष्टीकरण है, और इस राजनीति का शिकार हम हिंदू हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई नहीं हो रहा। बाकी सबकी राजनीतियां चल रही हैं। आप कुछ बोल दो तो आपके ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज होगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप सच नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। हम 14 साल से लगातार इस काम को कर रहे हैं। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की हर
चीज़ में सहयोगी हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं इस तुष्टीकरण की आज़ादी से हमें, आदमी जो अच्छा काम करता है उसको छोड़ रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता। सबके साथ आप अच्छे नहीं बन सकते भैया, आप सबके साथ अच्छे नहीं बन सकते। आप सच के साथ खड़े होइए ना। अगर हम भी गलत हैं, हमारे से खिलाफ भी खड़े होइए, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलता है तो क्या, राजनीतिक तुष्टीकरण। अगर यहाँ चलता है तो सिर्फ क्या चलता है, हिंदुओं का दमन, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। और अगर हिंदू कहीं पर जवाब दे तो उसे शांत कर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। महात्मा गांधी घर घर में बैठे हुए हैं, और वो हर जगह, जब भी हिंदू बेचारा जागता है, जब भी महात्मा गांधी जी की तरह हमारे नेता आज के, वो असहयोग आंदोलन की तरह अपनी यात्रा निकालने और उनको हड़ताल करने बैठ जाते हैं। गृह मंत्री की इच्छा शक्ति पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। 10 साल से भाजपा की सरकार है, 10 साल से गृह मंत्री अमित शाह जी है, 5 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, देश में एनडीए की सरकार है, तीसरी बार चुनकर आ रहे हैं, और इसके बावजूद दिल्ली में इंद्रलोक में जो है कांवड़ियों का शिविर लगाने से रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, हम सब जानते हैं वहाँ क्या हुआ था, सड़क पे कैसे नमाजी बैठा था, उसके बाद पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये घटना को माना जाए, वहाँ शिविर नहीं लगने देना, इस घटना से जोड़कर देखा जाए इस पूरे मामले को? भारत के अंदर जहाँ भी ऐसी हैं वो सारी घटनाएं एक ही हैं। चाहे इंद्रलोक में शिविर यात्रा नहीं लगने दी जाती हो, चाहे नू के अंदर यात्रा निकाली जाने दे जाती हो, चाहे अमरनाथ के अंदर 55-60 हजार सैनिकों के बीच में यात्रा निकाली जाती हो, चाहे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता हो, चाहे मुबला के माध्यम से लाखों हिंदुओं का सर कत्ल किए जाते हो, चाहे मुजफ्फरनगर में दंगे किए जाते हो, चाहे 99 सीट आने के बाद लगातार गौ माताओं को काटा जाता हो, चाहे वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हो, चाहे कुछ भी होता हो, तो सबका मिला जुला एक ही तुष्टीकरण है, और वो है मुस्लिम राजनीति जो कर रहे हैं नेता। आज दिल्ली के इंद्रलोक में राहत शिविर कैंप नहीं लग रहा है कांवड़ियों का, प्रशासन की विफलता है, ये गृह मंत्री की विफलता है, क्या मानते हैं? गृह मंत्री जी को तुरंत आदेश देना चाहिए कि वहीं पर शिविर लगेगा। अगर आप लोग ये बोल सकते हैं कि वहीं पर जुमे की नमाज होगी, अगर आप बोल सकते हैं वहीं पे ईद की नमाज होगी, हमें उस चीज़ का अगर विरोध नहीं करना है, तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि वहीं पे शिव का कावड़ लगेगा, शिव जी का जो कावड़ का जो कैंप है वो वहीं लगेगा। ऐसी राजनीति करो, अगर करना है तो सबको खुश करो, नहीं तो किसी को खुश मत करो। जो वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, स्थानीय जो आसपास के लोग हैं, वो कल बता रहे थे कि 25 सालों से वहाँ शिविर लगता रहा है, लेकिन एक ऐसी घटना की वजह से इस बार वो परंपरा तोड़ दिया गया है। पुलिस बता रही है संवेदनशील इलाका है, तो ये तो सर पुलिस का काम है ना वहाँ सुरक्षा देना। जैसे आज यूपी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है आप यहाँ शिविर लगाइए, हम सुरक्षा देंगे, देखते हैं कौन पत्थर बरसाता है। कारण है राजनीतिक संरक्षण है उस पुलिस को। दिल्ली की पुलिस को खुली आज़ादी नहीं दे रहे अमित शाह जी। आप सोचिए, जिस क्षेत्र के अंदर एक रेडी नहीं लग सकती पुलिस वाले की मर्जी से, वहाँ पर इतने बड़े बड़े मस्जिद, मदरसे या और अन्य चीज़ें बन के कैसे खड़ी हो जाती हैं? यानी कहीं ना कहीं साठगांठ है ना। और आपको लगता है कि भाई पुलिस को अगर खुली छूट दे दी जाए तो पुलिस लगने नहीं देगी शिविर? भाई साहब बिल्कुल लगने देगी। आपको पुलिस पे अपनी पे विश्वास जताना पड़ेगा, और आपको सख्त नेतृत्व और सही फैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो इस बार सुनिए, इस बार तो फिर भी 234-40 पे रुक गए, अगली बार 34 पे ही रह जाएंगे, याद रखिएगा, अगर हिंदुओं के साथ इसी तरीके से करते रहे अमित शाह जी। तो एक बड़े चैनल पे देखा भी जाता है, इंद्रलोक की घटना पे जब वो रिपोर्ट करने पहुंचते हैं पत्रकार महोदय हमारे, तो उनके कैमरे पे एक मौलाना साहब आते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमें सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, तो फिर हम शिविर कैसे लगने दें, बस इस वजह से हम नहीं लगने दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पर हिंदुओं को भी वोट लगा देना चाहिए कि यहाँ से ना तो मुहर्रम निकलेगा, ना यहाँ से तुम्हारी कोई ताजिए निकलने दिए जाएंगे। लगा दें हिंदू भी वोट जहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि बेचारे डरते इतना है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पुलिस तुष्टीकरण, राजनीतिक तुष्टीकरण उनको दबा देगा, इसलिए ऐसे फैसले नहीं ले रहा समाज। तो ये भी दुख वाली बात है ना, एक व्यक्ति चौड़ा होकर ये बात बोल रहा है, बताओ कोई तुक है क्या? भारत में ही रह रहे हैं ना भैया, तो हमारे व्यक्ति भी अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं ना। उन्हें बराबरी कर रहे हैं ना, बराबरी वाली बात हो गई। फिर उन्हें माइनॉरिटी का सारा फैसिलिटी भी चाहिए, अल्पसंख्यक के रूप में जो भी सुविधाएं मिलती है वो भी चाहिए। भाईचारा एक तरफ से कभी नहीं निभाया जा सकता, भाईचारा कभी एक तरफ से निभाया जाएगा, भाईचारा जब ही निभेगा। अगर मैं तो स्वागत करता हूँ इन सभी का, मैं इंद्रलोक वालों को बोलता हूँ भाई, अगर तुम लोगों को वाकई में भाईचारे की पेशकश करनी है, चाहे दिखावे के लिए करनी है ना, तो आगे निकल के आना चाहिए उन मुल्लाओं मौलवियों को, मस्जिदों वालों को शिविर लगवाना चाहिए खड़े होकर। नमाजिन कावड़ियों ने हटवाई थी क्या तुम्हारी बंद पढ़नी? पुलिस ने हटाई थी ना, तो पुलिस से बात करो ना यार, इन कावड़ियों की गलती है। तो यहाँ सोचने वाली बात है। जब नूह में जा सकते हैं भाईचारा दिखाने, तो यहाँ भी इंद्रलोक में भी आ सकते हैं भाईचारा दिखाने। स्वागत करें दबा के, आगे आए और स्वागत करें कि भाई आओ, और जो है हम यहाँ पर शिविर लगवाएंगे, स्वागत करें। हम लोग भी तो देखें एक बार कम से कम यार, कि कहीं तो भाईचारे की लहर एक तरफ से आई है। हर बार हम ही एक तरफ से भाईचारे की लहर करते रहें क्या?
तो इसलिए ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो स्वागत करता हूँ, आओ जितने भी इंदर लोग के आसपास के मौलाना मौलवी हैं, और आके भाईचारे की एक मिसाल तय करो और वहाँ पर शिव का कैंप लगवाओ, और ये हर उस आदमी के मुंह तमाचा मारो कि अभी तुम हमारे को गलत साबित करते हो, तुम हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हो कि हम किसी की यात्रा नहीं निकलने देते, किसी कैंप नहीं लगने देते। देखो भाई हमने लगवा दिया, ऐसा दिखाओ ना एक बार, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और बगैर काटे पीटे ये दिखाना उनको।